एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है एक्वेरियस, तो चलिए शफल कर लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Aquarius, कुंभ राशि, thank you. One more time please. And शून्य। पहला कार्ड है आपका, वाव, 9 of Swords, Queen of Cups, 4 of Cups। आप में से जिन भी लोगों को नींद बहुत आती है ना, बहुत मतलब दिन में भी बहुत नींद आ रही है, तो वो मुझे स्पिरिट कह रही है कि आपके सेल कम हो सकते हैं बॉडी में। पता नहीं आपके सेल के बारे में है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो कमजोरी बहुत आपको महसूस हो रही है, और आप मतलब बहुत आपको नींद आ रही है, और उसकी वजह से वो तमाम काम जो आपके करने वाले हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है। 6 of Cups, बहुत सारी कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके इमोशंस के बारे में भी है यहाँ पर। 5 of Wands, ओह आई गेस ये कार्ड भी आना चाहता था। यहाँ पर है 2 of Cups। तो कुछ लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है, शायद वो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रही है आपकी, किसी न किसी किस्म का विरोध है या किसी न किसी किस्म की अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से आपको वो घबराहट हो रही है कि क्या होगा। अगर ऐसा है तो मेरी जान देखिए, पहली बात, ये रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 of Cups है, यहाँ पर 2 of Cups है, यहाँ पर Queen of Cups है। ये तीनों कार्ड ही हमें बताते हैं कि प्यार में कोई तकलीफ नहीं है। उसके विरोधी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 of Wands तो विरोधी का कार्ड है। 2 लोग एक तरफ से, 3 तरफ एक तरफ से। तो अपने पार्टनर पर शक मत करो, अपने पार्टनर को कुछ बुरा भला मत कहो इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो तो आपके साथ ही हैं। ठीक है, अपने पार्टनर पर शक नहीं करना, वो आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा जो विरोध है ना, वो इसकी वजह से भी हो सकता है कि शायद कुछ डिफरेंट है, आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, या आप दोनों कुछ ना कुछ है आपकी शख्सियत के बारे में, दोनों के बारे में, जो दूसरों को अखरता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता। तो ये कोई जेलसी फैक्टर भी हो सकता है मेरी जान, ये भी संभव है। आप पावर कपल हैं और आपको देखकर लोग जलते हैं। तो अगर ऐसा है ना, दूसरों की परवाह मत कीजिए ज़्यादा। आपको ये झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे दूर भी जा सकते हैं। आपको उस युद्ध में कूदने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, 9 of Swords, ये किसी किस्म की एंग्जाइटी है जो आपको टिकने नहीं दे रही। इस हफ्ते में आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने ऊपर ऊर्जा लगाना। Queen of Cups की ऊर्जा, ये अपने ऊपर, अपना सेल्फ लव पर है, ये अपने आप को निखार रही है। कैसे वो फ्लावर में बैठी हुई है, कैसे वो खुद को निखार रही है, ऐसी ही ऊर्जा आपको चाहिए। ये ऊर्जा पता है कब उत्पन्न होती है? जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करने लगते हैं, जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देने लगते हैं, तब ये जाके हालत होती है हमारी। तो अगर ऐसी कोई गुस्ताखी आपसे भी हुई है, आपके पास ये हफ्ता एक मौका है, एक न्यू बिगिनिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, हर दिन, हर नया हफ्ता, हर नया महीना, हर नया साल एक न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। हर नया दिन एक न्यू बिगिनिंग है, हर रोज एक नया सूरज उदय होता है ना। तो डेफिनेटली ये हफ्ते पर जो ऊर्जा दूसरों पर लगी हुई थी, दूसरों की ज़्यादा परवाह कर रहे थे, बहुत सारी टेंशन को आपने ग्रहण कर लिया, अब उसको थोड़ा स्टॉप करना है, उसको थोड़ा सा ब्रेक देना है। अब हमें क्या करना है? हीलिंग करनी है। ये जितना कचरा भर गया है, अब इसकी हमें साफ सफाई करनी है। कभी कभी कमरे में वो जाले लग जाते हैं ना मकड़ी के, तो उनको साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही हमें करना है इस हफ्ते। वो जो बुद्धि में, जो इमोशंस पर, आपके दिल में जो भी ये कचरा भर दिया गया है, उसकी हमें साफ सफाई करनी है। ठीक है। 9 of Swords थोड़ी सी हमें हिडन स्ट्रेस के बारे में भी बात करता है, थोड़ी सी यहाँ पर गंभीर एनर्जी है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कभी कभी डिप्रेशन के, कभी कभी हमें पता नहीं चलता मेरी जान डिप्रेशन का।
होती है, लेकिन हमें कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और ये नहीं करते करते वो चीज़ बड़ी बन जाती है। तो कुछ लोगों के लिए ये हिडन है, आपको शायद किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, या फिर आपको वो चेकअप होता है जो 6 मंथ्स का, वो करवाने की ज़रूरत है अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी के इसका भी ध्यान रखना है मेरी जान। ये फंक्शन कभी भी करना खराब, इसका कभी भी वो फंक्शन करने का तरीका खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है हमारे इर्द गिर्द। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें पॉजिटिविटी में रहने की, लेकिन इन्वायरमेंट में कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मीडिया देख लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, कुछ ना कुछ स्ट्रेस को हम ग्रहण कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ लोगों को चेकअप करवाने की ज़रूरत है, ज़रूर करवाइएगा इस हफ्ते। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स जैसे कुछ लोगों के लिए रडी एनर्जी भी है, माने कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ फिर आपने हीलिंग की, ये कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एनर्जी है कि आप रेडी हैं नए रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि एंजल्स इशारा कर रहे हैं एस ऑफ कप की ओर, एस ऑफ कप की ओर। लेकिन अभी ये बैठी है, अभी सोच रही है कि अपना कप दूं कि ना दूं, लेकिन आप रेडी लग रहे हैं मुझे न्यू रिलेशनशिप के लिए, डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इस हफ्ते में कोई अगर किसी के ऊपर नज़र है आपकी, तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं। मैं कमिटमेंट का नहीं कहूँगी कि कमिटमेंट दीजिएगा, लेकिन बातचीत हो सकती है आपकी उस शख्स के साथ। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा। 4 ऑफ कप्स थोड़ी सी ड्रेनिंग एनर्जी है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस, और मुझे यहाँ से ही लग रहा है आई थिंक आपके बहुत सारे काम थे जो हुए नहीं स्ट्रेस की वजह से, और उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आपके सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, और आपको काम करने को कहा जाए, वो नहीं कर पाएंगे कोई भी इंसान। अगर आपको नींद आ रही है और वो आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, मैं मान रही हूँ मेरी जान आपको, वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है, वो बॉडी किसी न किसी किस्म की स्ट्रेस में है और इस वजह से वो काम नहीं कर पा रही है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गिल्ट नहीं रखना अपने मन में। बस यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि उसका इलाज किया जाए, उस चीज़ का इलाज किया जाए। दिक्कत है तो इलाज भी करना है, हमें ही करना है, हमारी दिक्कत है ना। तो यहाँ पर आपको इलाज करने के बारे में कहा जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है। सी यहाँ पर 3 कप्स हैं, लेकिन एक कप में से कितनी खूबसूरत पीले रंग की तितलियाँ उड़ रही हैं। तो पीला रंग जो होता है हमारे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हमारी बॉडी अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है चीज़। थोड़ी सी अपनी डाइट का, थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज करना, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये सब करने की कोशिश कीजिएगा। ये डेफिनेटली आप इसको आसानी से एक ही हफ्ते में ठीक कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी कि डॉक्टर के साथ, अपनी काउंसलर के साथ, थेरेपिस्ट जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके साथ कोई मीटिंग फिक्स कर सकते हो इस हफ्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जैसे मैंने पहले कहा, सोलमेट्स की ऊर्जा होती है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही नाजुक सी और सुरक्षित। ये डिवाइन है, ये डिवाइन के हाथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम के हाथ। वो जो आपका एस ऑफ कप है ना, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर भी एंजल्स आपके एस ऑफ कप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स में से कितनी सारी तितलियाँ निकल रही हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा न्यू बिगिनिंग के बारे में, न्यू रिलेशनशिप के बारे में। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपका रिश्ता और निखरेगा, संवरेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है। इमोशंस का कार्ड है ना, तो आप अपने इमोशंस को व्यक्त कीजिए। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, आप अपना करते रहिए। कहीं ना कहीं तो उसका मन पिघलेगा। अगर वो सोलमेट है आपका, जो कि मुझे लग भी रहा है, वो कहीं ना कहीं तो पिघलेगा जाकर। अपनी तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहिए। क्या पता आपकी एनर्जी का फ्लो ऐसे ही होता है कि आप भावनाओं को अगर व्यक्त करते हैं तब आपकी एनर्जी फ्लो करती है। अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर आपके ऊपर ही असर पड़ेगा, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी आर्गूमेंट्स की ऊर्जा। अगर रिलेशनशिप में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं तो अगेन आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं। शख्स आपका है, मोहब्बत, इश्क पूरी मतलब पवित्र है, इसमें वो झगड़ा करो वो अच्छी बात नहीं है ना। सुलह करके बात को ख़त्म करना है इस हफ्ते हमने। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जैसे मैंने पहले कहा, सोलमेट्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आप किसी न किसी किस्म के सोलमेट से तो डील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी हो सकती है क्योंकि हाथ थामा हुआ है। लिब्रा की भी एनर्जी कुछ ऐसी ही थी। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज है मेरी जान। कहीं विदेश से आपको कोई रिश्ता आ सकता है और इस शख्स के साथ आपकी वो पहली नज़र में वो टिंग हो गया, वो रिकग्नाइज कर लिया सोल ने कि हाँ यही वो शख्स है। अरेंज मैरिजेस में भी ऐसा होता है, यकीन मानिए। कभी कभी हम ऐसे शख्स से मिलते हैं, वो टिंग हो जाता है, हम कहते हैं कि अच्छा इसको तो मैं बहुत शायद पिछले जन्म से जानता था। यहाँ पर भी पास्ट लाइफ की ही एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई रिश्ता आ सकता है आपको विदेश से। स्पेसिफिकली मैं विदेश का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो ये उड़ती हुई, तो ये एरोप्लेन वाली ऊर्जा है, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच।
you. Aquarius, कुंभ राशि. One more time please. And शून्य. यहाँ पर है स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल. तो अगेन गाइज, यहाँ पर आपको आपकी जो अंतर आत्मा है उसकी आवाज़ को सुनना है. आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है. इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहोगे. दिमाग में ना एक होता है शोर, एक है दिमाग जिसमें वो हम अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहोगे. बहुत सारी ऐसी सूचना अपने आप ही उस स्पिरिट से चैनल करने की कोशिश करोगे, या अपने आप ही चैनल होंगी, जो कि दरअसल आपको ना वो आज़ाद कर सकती है इस तांडव से, इस मन के तांडव से. तो मेक श्योर कि आप जो है मेडिटेशन करें. कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन की भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि स्टार एंसेस्टर्स, पितरों के साथ, वो हाई डायमेंशनल जो बीइंग्स हैं, उनके साथ अगर आपको कनेक्शन को क्रिएट करना है तो मेडिटेशन, वो सेक्रेड स्पेस होनी चाहिए आपके इर्द गिर्द. ठीक है. यहाँ पर अगला कार्ड है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड. कुछ लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, इसमें आप हार नहीं मान सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते. आपने ऑलरेडी बहुत लंबा जो है रास्ता तय कर लिया है, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब है नहीं. आपकी जितनी भी अभी तक की साधना लगी हुई है, आपको कम से कम उसके ऊपर ही प्राउड होना चाहिए. और अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो है, जैसे जैसे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इसका इलाज किया जा सकता है. ये कोई बहुत गंभीर प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको हम ठीक ना कर सके, या जिसकी वजह से हम गिव अप करने लगे. ऐसा कुछ है नहीं. थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपको और आप इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं. यहाँ पर सेज की अगेन बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हो जाते हैं ये. तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को लिखने की जरूरत पड़ सकती है. जर्नलिंग लिखिए. अगर आप अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना चाहते हैं तो लिखकर भी कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है. अगला कार्ड से डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पैथ. बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर. तो आप में से मेरे ख्याल से आपकी स्पिरिचुअल टीम में जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते. अगर इस हफ्ते आपको कोई एक जानवर बार बार नज़र आए, किसी कमर्शियल, किसी मूवी में या हकीकत में, वॉलपेपर, कहीं पर भी आपको कोई एक जानवर बार बार नज़र आए, तो ये पॉसिबल है कि ये आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप इनके बारे में गूगल कीजिएगा, इनकी विशेषताओं को जानने की कोशिश कीजिएगा. इस एनिमल की शायद यही विशेषताओं को अभी आपको अपनाने की ज़रूरत है. शायद इसी वजह से ये स्पिरिट एनिमल बार बार आपको नज़र आ रहा है. तो मेक श्योर कि आप ये थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें इन साइंस के ऊपर. ठीक है. यहाँ पर है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग. हमने मेडिसिन की ही बात की है, डॉक्टर्स की, थेरेपिस्ट की, काउंसलर्स की. तो डेफिनेटली अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो उसको ज़रूर कीजिएगा. ऑनर योर इनर नोइंग. अगर आपको खुद भी लग रहा है कि हाँ, ये जो मेरी दिक्कत है, इसको अगर आप समझ पा रहे हो शैडो सेल्फ में जाकर, और आप कह रहे हो कि हाँ, मैं इसको ऐसा करके ठीक कर सकता हूँ, तो मेक श्योर कि आप अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी अंतरात्मा की उस आवाज़ को भी ज़रूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी हीलर वाली क्वालिटीज़ हैं. आप खुद को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को तो कर ही सकते हो, खुद को भी कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी अपनी अगेन गाइस, यहाँ पर ही जानना चाहूँगी मैं ये कार्ड के साथ कि अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर है स्पिरिट फॉक्स. तो सी, मैंने कहा आपको पहले ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिट फॉक्स स्पिरिट आपकी स्पिरिट एनिमल हो सकती है. ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स. आई थिंक आप में से कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन माने आपके सोचने का नज़रिया बदल रहा है, आपके दोस्त का सर्कल बदल रहा है, आपका बातचीत करने का ढंग बदल रहा है. तो उसकी वजह से आपका जो एनर्जी वेब है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है. उसका लोगों का रिएक्शन भी आपकी तरफ बदलेगा. जब हम बदलते हैं, लोगों का रिएक्शन भी हमारी तरफ बदलता है. तो यहाँ पर यही है कि आपको वो एक हफ्ता है मेरी जान, ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखो. शक मत करना. अगर शक आपके मन में उत्पन्न करने की कोशिश भी की जाए तो शक पर यकीन मत करना. वो शक सिर्फ ईगो का कह लीजिए कि ईगो का तांडव है. वो ईगो चाहती है, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत हो रही है. ईगो नहीं चाहती कि वो फाइनल स्टेज आप पार करें. तो मेक श्योर कि आप वो शक जो अगर आपके मन में उत्पन्न करने की कोशिश की जाए, किसी भी किस्म का शक, उस पर विश्वास मत करना. ठीक है. थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं. बहुत सारे, मुझे एक ही कार्ड लेना है. थैंक यू. एक्वेरियस, कुंभ राशि.
यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, इसके ऊपर लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। तो देखिए आपके लिए उपहार भी है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी है। ये स्पिरिट एनिमल शायद आपको ब्लेसिंग्स ही देना चाहते हैं। यात्रा मन की, क्वेश्चन है यहाँ पर यात्रा मन की, क्योंकि मन का ही तांडव है। मैंने मन का तांडव पहले ही शब्द यूज कर लिया था। यहाँ पर यात्रा मन की देख लीजिए, और यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है। मुझे याद नहीं मैंने ऐसा क्यों लिखा था, लेकिन मैं से हील शब्द लेना चाहूंगी आपके लिए। तो हीलिंग हो रही है। हीलिंग करते वक्त अगर हमें मदद की जरूरत पड़े तो मदद लेने में उसमें क्या है, मदद चाहिए तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही है। थोड़े से कार्ड्स और लेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है प्रेगनेंसी। वाओ, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है ये प्रेगनेंसी हो सकती है। ओह माय गॉश यू गाइस, अपने आप ही कार्ड निकल रहे हैं। यहाँ पर है लव लेटर, व्यक्त करना। कोई अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त कर सकता है। मैंने यहाँ पर भी लिखने का आपको संदेश दिया था। आपको कुछ मैसेजेस आ भी सकते हैं, आप किसी को भेज भी सकते हैं। ड्रीम होम, कुछ लोगों के लिए ड्रीम हाउस जो है वो बन रहा है, अभी मैनिफेस्ट होगा समय पर, लेकिन जैसे अभी उसका 5D में स्ट्रक्चर बन रहा है आपके ड्रीम हाउस, क्योंकि अभी ड्रीम है ना। अभी दिमाग में उसकी नींव रखी जा रही है, हकीकत में भी रखी जाएगी, लेकिन ये पहला कदम है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने भी पहला कदम ले लिया है। अब देखते हैं आपके चांस। यहाँ पर है कर्क राशि की ऊर्जा। तो आप में से कुछ लोग कर्क राशि के साथ डील कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकता है ये शख्स। यहाँ पर ये हैमर, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको वो शीघ्र एक्शन लेना है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर है डिवाइन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, डिवाइन। तो डिवाइन टाइम, डिवाइन का असर। यहाँ पर सेज की भी ऊर्जा है। यहाँ पर है प्रिंसेस, कुछ लोगों के लिए बेबी गर्ल या बेटी की ऊर्जा सिग्निफिकेंट हो सकती है। यहाँ पर ये बटरफ्लाई, आई थिंक आपकी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है गाइस, आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाई भी स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की ही निशानी होती है। यहाँ पर है एंड, तो जुड़ना, और ये 2 ऑफ कप्स की भी वो 2 लोग जब एक साथ आते हैं। और यहाँ पर है रन, तो रन एंड चेज वाली ऊर्जा कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर है तो शायद वो एंग्जाइटी उसी वजह से उत्पन्न हो रही है, थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर है ये डिटॉक्स करने के बारे में, ये पाइनएप्पल, मैंने रूट चक्रा का मैसेज आपको पहले भी दिया है। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाएं। अगर आपने बहुत सारा तला हुआ खाना खा लिया है और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा लाइट खाना खाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई जो कि हमें कहती है कि क्रिएट मैजिक, तो ये एफर्मेशन भी हो सकती है आपकी इस हफ्ते के लिए। क्रिएट मैजिक, क्रिएट मैजिक, क्रिएट मैजिक, इसका जाप करना शुरू कर सकते हैं। मैजिशियन की ऊर्जा, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा हमसे कहती है क्रिएट मैजिक। जब मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग प्रेगनेंसी, कुछ लोग ड्रीम हाउस, कुछ लोग अपनी जीत, कुछ लोग अपनी अच्छी सेहत, डेफिनेटली आप उसमें मुकम्मल होंगे। यहाँ पर रेनबो है, रेनबो भी मेरे लिए प्रेगनेंसी का ही मैसेज हो जाता है, कुछ खिलना, आसमान में जैसे कुछ खिलना, राइट। यहाँ पर है अगस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बात इस हफ्ते पक्की हो सकती है जिसका आउटकम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो अगस्त का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट। और अंत में हमारे पास चैलेंज, क्योंकि यहाँ पर रेनबो है, मैजिशियन है, मुझे लगता है आप इस चैलेंज को बहुत ईजिली इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हो। मैंने जैसे पहले कहा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये कि इसको ठीक ना किया जा सके, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है मेरी जान। एक्वेरियस, बहुत सुंदर रीडिंग है। आई होप कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।